आज हम देखेंगे आपातकालीन प्रावधान, इससे जुड़े प्रश्न। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा आपातकाल का पर्यायवाची है? तो ये सभी हैं: राष्ट्रपति शासन, राज्य आपात, संवैधानिक आपात, सभी हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो ये जर्मनी के संविधान से प्रेरित हैं। संविधान के कौन से भाग में आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं? तो ये भाग 18 में किए गए हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 352 से 360। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो 3 प्रकार की व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। इनमें से किस परिस्थिति में आपातकाल लागू नहीं हो सकता? तो इसका डी नंबर, तत्कालीन केंद्रीय सरकार का गिर जाना, इसके कारण आपातकालीन नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा पर संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है? तो 2/3 से आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो अनुच्छेद 19 से निलंबित हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 358 संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में कौन से मूल अधिकार निरस्त नहीं होते हैं? तो बी और सी दोनों निरस्त नहीं होते हैं। तो बी में दिया है 20 और 21 में निरस्त नहीं होते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपात लगाने का अधिकार मिल गया था? तो ये 42वें से मिल गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 356 में कर सकता है। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये राज्यपाल के परामर्श से किया जाता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? तो ये राज्यपाल के हाथ में होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 में कर सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपातकाल लगाया जाएगा? तो 352 लगाया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के कितने समय के अंदर इसका अनुमोदन संसद द्वारा अवश्य दिया जाना चाहिए? तो 1 माह में दिया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन हो गया हो तो यह कितने समय तक प्रभावी रहेगा? तो ये 6 माह तक प्रभावी रहेगा। यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य इस आशय का प्रस्ताव रखें कि संकट काल समाप्त हो जाना चाहिए तो कितने दिनों के अंदर इस प्रस्ताव पर विचार के लिए सदन की बैठक बुलाने की व्यवस्था की जाएगी? 14 दिनों तक के बाद की जाएगी। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल किसके सामान्य कार्यकाल से संसद द्वारा विधि बनाकर कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है?
3 बार किया गया है। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो 2 बार की है। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? तो आंतरिक अशांति के आधार पर की। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1962 में की गई। भारत में वित्तीय आपात अभी तक कितनी बार लगाया गया है? तो ये कभी नहीं लगाया गया है। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो ये पंजाब में लागू हुआ था। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जून 1951 को लागू किया गया। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो ये जम्मू कश्मीर में लागू रहा। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए।